हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एल्कलिनिटी एंड ईडीटीए मेथड विच इज़ इन योर यूनिट 1। ओके। कंटेंट्स वाटर एनालिसिस ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कलिनिटी एंड ईडीटीए मेथड्स, टाइप्स ऑफ एल्कलिनिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए। व्हाट इज एल्कलिनिटी? Alkalinity of water mean the total content of those substance in it which causes an increased hydroxide ion concentration upon dissociation or due to hydrolysis. Simply अगर हम बोलें तो alkalinity is a measure of the ability of water to neutralize the acids. एल्कलिनिटी जो वाटर में होती है वो जिन आयंस की वजह से होती है उसमें खास तौर से जो रिस्पॉन्सिबल हैं दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। यूजेस ऑफ एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल यूज, रॉ वाटर कैरेक्टराइजेशन एंड वाटर एंड वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग. It is also important as an indicator of a water body's ability to resist pH change with the addition of acid from an accidental spill or acid precipitation. एल्कलिनिटी से ही हम वाटर की सूटेबिलिटी चेक कर सकते हैं। हमें वाटर की जो सूटेबिलिटी चेक करनी है, जिस पर्पज़ से हम वाटर को यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से एल्कलिनिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। Main constituents causing alkalinity in water, that is hydroxide ion only, carbonate ion only, bicarbonate ion only, hydroxide and carbonate together, and carbonate ion and bicarbonate ion together. These are the constituents which are responsible for alkalinity in water. The possibility of hydroxide ion and bicarbonate ion together is ruled out. It is interesting. कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। इसको हम इस रिएक्शन से देखेंगे कि अगर वो एक साथ प्रेजेंट हैं, हाइड्रोक्साइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, तो वो बनाते हैं CO2 एंड H2O। तो उनका एक साथ प्रेजेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। दस हाइड्रोक्साइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन वाटर। ऑन द बेसिस ऑफ सेम रीजनिंग, all the three hydroxide ion, bicarbonate and carbonate ion cannot exist together. These are the result of titration. There are यहाँ पर दो वैल्यूज दी गई हैं, एक फिनोप्थलीन इंडिकेटर के साथ में और सेकंड है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ में, जिसके बेसिस पर हमको एल्कलिनिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ 3 कॉलम्स बनाए गए हैं। एक हाइड्रोक्साइड एल्कलिनिटी को बता रहा है, दूसरा कार्बोनेट एल्कलिनिटी को बता रहा है, तीसरा बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी। इसके बेसिस पर हम वाटर की एल्कलिनिटी डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ईडीटीए मेथड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए। हार्डनेस। ईडीटीए टाइट्रेशन देखने से पहले हम हार्डनेस के बारे में बात करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। Temporary hardness is due to the bicarbonate of calcium, magnesium and other heavy metals and carbonate of iron. While permanent hardness is due to the presence of dissolved chlorides and sulfates of calcium, magnesium, iron and other heavy metals. Temporary hardness of water can be removed by prolonged boiling, as we know that very well, due to the evolution of CO2 and precipitation of the carbonate of the calcium and magnesium. This is the structure of EDTA. The full form of EDTA is ethylene diamine tetraacetic acid. This is the structure of EDTA. In this titration, we use one indicator, that is Eriochrome black tea, and इसमें हम वाटर की हार्डनेस को इवेल्युएट करते हैं। इरियोक्रोम ब्लैक टी जब हम वाटर सैंपल में मिलाते हैं तो उसका कलर हो जाता है वाइन रेड कलर। जब हम उस वाइन रेड कलर इरियोक्रोम ब्लैक टी के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो वाइन रेड कलर का बनता है, दैट इज अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है।
जब हम इसका EDTA के साथ में टाइट्रेशन करते हैं उस कंडीशन में इरियोक्रोम ब्लैक टी का अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक हो जाता है एंड अब हमारे जो हार्डनेस कॉजिंग आयंस हैं जैसे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस वो EDTA के साथ में मिलकर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि पहले कलरलेस होगा और एंड पॉइंट पर जब पूरे कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएंगे तब इरियोक्रोम ब्लैक टी अलग हो जाएगा, दैट इज़ ब्लू इन कलर। तो लास्ट एंड पॉइंट पे जो हमें कलर मिलता है वो ब्लू कलर मिलता है। Thus, the amount of used EDTA corresponds the hardness of water. The end point of the titration will be change of color from wine red to blue. EDTA एंड पॉइंट कलर चेंज, यहाँ पे हम कलर चेंज से देख सकते हैं। सबसे पहले हमने जब वाटर सैंपल में EBT इंडिकेटर डाला हमने वाइन रेड कलर मिला। उसके बाद में वो कलर हमारा पिंक रेड में थोड़ा सा कन्वर्ट होता है। जैसे ही हम इसमें EDTA टाइट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, EDTA के ड्रॉप्स डालना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा EDTA की ड्रॉप डालने की वजह से वाटर सैंपल का जो कलर है वो कलरलेस होने लगता है। ये इंडिकेट करता है कि जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना था EBT के साथ में वो अब ब्रेक होने लगा है और वाटर के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने लगा है। लास्ट में एंड पॉइंट पर हमको ब्लू कलर मिलता है। थैंक यू।